नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज हम बात थोड़ी सी पारिवारिक करेंगे। पारिवारिक इस सेंस में कि एक माता पिता के लिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि उनकी पेरेंटिंग कैसी है, उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी है। जनरली आज के समय में जब हम चीज़ें देखते हैं तो चाहे वो कोई साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कोई सोशलिस्ट हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो इवन वो रिलीजियस लोग भी होते हैं तो कहते नहीं भाई बच्चों को मारो नहीं, बच्चों को प्यार से समझाओ, उन्हें डांटो नहीं, उन पर गुस्साओ नहीं। लेकिन इस मामले में मेरे व्यूज़ थोड़े से फ़र्क हैं। मेरा ये मानना है कि कभी कभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को 2-4 चमेट लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर से, बहुत ही दुलार से पालते हैं तो या तो वो बिगड़ जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, या फिर वो डम्ब रह जाते हैं, वो बेवकूफ़ रह जाते हैं, वो कमअक्ल रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको चीज़ें जिस लेवल पे जा करके समझानी चाहिए तो उस लेवल पे जाकर समझाई नहीं। परिणाम क्या हुआ कि जो गलती वो करते थे वो करते ही रहे। वो माँ बाप कहते रहे बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा अपना करता रहा। और इसका जीता जागता प्रमाण हमारी भारतीय राजनीति में राहुल विंची हैं। अब उन्हें राहुल विंची कहें, उन्हें राहुल खान कहें, उन्हें राहुल माइनो कहें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल वो राहुल गांधी कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि गांधी से उसका कोई लेना देना नहीं है। बंदा यूएसए गया है, यूएसए में जाकर के वो क्या कर रहा है, वो भारत की बुराइयां कर रहा है। मतलब इस डफर को बचपन में किसी ने ये भी नहीं सिखाया कि क्या बात किसके सामने कहनी है, कब मुंह खोलना है और कब चोंच बंद रखनी है। ऐसे में मेरा मानना है कि अगर 2-4 बार प्यार से समझाने और घुड़की देने के बाद बच्चे के भेजे में बात नहीं घुसती है कि क्या बात किसके सामने कहनी है और क्या बात किसके सामने नहीं कहनी है, तो जहां वो पब्लिकली बोलने के लिए मुंह खेले लगाओ खींच के 2 चमेट कि तुझसे मना किया था ना कि उठपटांग बात पब्लिकली नहीं करते। अगर छोटे से बच्चे को भी ये बात पता होती है कि अगर हमारे घर में किसी बात पर विवाद है, माता पिता में कोई लड़ाई हुई है, भाई बहनों में कोई लड़ाई हुई है, तो मुझे स्कूल में नहीं कहनी है, मुझे अपने प्लेमेट से प्लेग्राउंड में नहीं कहनी है, ये बात हमें अपने घर में रखनी है। भाई छोटे छोटे बच्चों को पता होती है। और इस 54 साल के युवा नेता को ये नहीं पता कि अगर हमारे देश में कोई बुराई है भी, चलिए मैंने मान लिया कोई कमी है, कोई बुराई है, एक परिवार में 1000 बुराइयां होती हैं। ये तो 140 करोड़ लोगों का एक देश है, कैसे बुराई नहीं होगी? बुराई भी हो सकती है, कमियां भी हो सकती हैं। तो ये डफर जाके विदेशों में बोलेगा, मंचों पर बोलेगा, ऐसे लोगों से बोलेगा जो लोग हमारे देश में निवेश कर सकते हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं। इसको कोई ये कहेगा कि ये इस देश का नागरिक है? ये तो इसका जो मैंने भाषण सुने हैं, इसके जो मैंने लोगों के संग इसकी बातें सुनी है, इससे मैंने 2 ही निष्कर्ष निकाले। या तो ये चाइना का पिट्ठू है, भाई ये कह रहा है यूएसए में गरीबी है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, यूके में, यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट है, मगर चाइना में नहीं है। अब इस बेवकूफ़ को कौन ये बताए कि जरा ये ताजी सीएनबीसी वगैरह की रिपोर्ट उठा करके देखे कि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि उसने अनएम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड ही देने बार बंद कर दिए। इसको नहीं पता शी जिनपिंग क्या है। उसके देश में जो वो चाहता है वो चीज़ें बाहर लीक होती हैं, जो नहीं चाहता वो चीज़ें बाहर लीक नहीं होती हैं। तो मतलब अगर हमारे घर में कोई भूख से मर रहा है लेकिन हम ये बाहर नहीं बता रहे, दैट मीन्स हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े प्रॉस्पेरस हैं, हम बहुत रिच हैं, हमारे यहाँ रोज दूध दही की नदियाँ बह रही हैं क्योंकि हमारे घर में भूखमरी है, ये हमने किसी को नहीं बताया। वो कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग जब तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग रेत में अपना मुँह घुसेड़ लेता है और सोचता कुछ नहीं, ऑल इज वेल। तो ये डफर इतनी छोटी सी बात को नहीं समझता है और ये जा करके विदेशों में मंच पर बोलता है। मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बुद्धिमान लोग इस डफर को सुनते कैसे हैं। क्यों नहीं ये उसमें से कोई उठ के वहां पर इसे 2 चमेट लगा देता है कि भाई तू गलत बोल रहा है बे। अब मेरा अगर कभी इससे सामना हो जाए तो मैं तो यही करूंगी, भले मैं चमेट ना लगा पाऊं लेकिन मैं उठ के जरूर कहूंगी कि अबे अपनी पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर, तेरी नॉलेज अपडेट कर, उसके बाद यहाँ आकर के भाषण दे। मतलब इस बंदे पे मुझे इतनी खुंदक आती है। अब आप देखिए, पहली बात तो ये रटा हुआ तोता है जो इसके चेले चपेड़े से कह देते हैं बेटा तू ये बोल देना, बेटा जाकर के वो बोल देता है। अब इसने कहा वहां पर जाकर के कहा एक्चुअली हमारा इंडिया अलायंस नहीं है, ये इंडिया अलायंस है। अब एक रिपोर्टर ने खड़े होकर पूछ दिया कि भैया अगर इंडिया अलायंस है तो ए किस लिए है? आपके INDIA का लास्ट वाला ए किस लिए है? ए तो अलायंस के लिए है ना, तो या तो आप इंडिया अलायंस कहिए और या फिर केवल इंडिया कहिए। अब इस पे बंदा हकलाने लगा। क्यों? क्योंकि किसी ने उसे बताया ही नहीं था ना, होमवर्क तो उसने किया ही नहीं था।
तो इसमें नहीं लगता कि अनुराग ठाकुर वाला दिया वो वक्तव्य एकदम सही था कि भाई पर्चों के सहारे राजनीति संसद में नहीं चलती है। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ आपकी ऊपरी माला किराए पर है, तो आप अपनी राजनीति नहीं चला सकते हैं। हाँ, आपको अगर गिने चुने लोग बिठा दिए जाएं, जैसे चुने हुए ही रिपोर्टर्स आए और कहें कि हाँ भाई बस इनसे यही पूछिएगा और वो आंसर आपको डटा दिया जाए, तो आप दे जाएंगे और बड़े चौड़े होकर निकलेंगे कि भैया हमने मोदी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया। मतलब मुझे तो कभी कभी इसके भाषण सुन करके लगता है कि क्या इसके पास सोचने समझने की बुद्धि भी है। मुझे नहीं लगता कि इसके पास सोचने समझने की बुद्धि है। नहीं तो जिस कश्मीर में अभी इसने हाल ही में लोकसभा चुनाव में 0 सन्नाटा आया है, वहां पर बंदा कह रहा है कि हम तो मोदी को यहाँ हरा देंगे। मतलब ये आगा पीछा कुछ सोचता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये वो क्या लेता है, चरस अफीम, क्या उससे दिमाग इतना कुंद हो जाता है। या तो भाई देखो इसने अपनी बुद्धि चरस अफीम ले लेके कुंद कर ली है, या फिर स्वर्गीय राजीव गांधी ने और एंटोनियो माइनो ने इसे वहां पर चमेट नहीं मारी जहां पर मारनी चाहिए थी, और नहीं मारी तो अब उसके पूरे खानदान को जो चमेट पड़ेगी पब्लिक की वो झेलना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को कम से कम इस लायक बनाइए कि समाज उन्हें चमेट ना मारे, और समाज चमेट ना मारे इसलिए आपका चमेट मारना जरूरी है। ये आज का मेरा दैवीय ज्ञान था जो मैंने आपको दिया। इसलिए प्लीज जो लोग सोचते हैं कि बच्चों को बड़े प्यार से, बड़े मनुहार से, बड़े डेलिकेटली पाला जाए, उन्हें बड़े प्यार से, वो ये छोड़ दीजिए। अगर बच्चा खुद अपने आप में केपेबल है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना सोच समझ लेता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा ऐसा मूढ़मती है, ऐसा डफर है, ऐसा और क्या वर्ड बोलूँ मैं, मतलब ऐसे चैनल पर, तो उसे चमेट मारने की सख्त आवश्यकता है। कोई दूसरा राहुल गांधी ये देश अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बच्चों को अपने सही संस्कार दीजिए, उचित जगह पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये समझाइए, ताकि हमारे देश में कोई दूसरा राहुल विंची पैदा ना हो। जय हिंद, जय श्री राम।